आज का हमारा टॉपिक है स्टोमेटा एंड इट्स टाइप, रंध्र और रंध्रों के प्रकार। आप सब जानते हैं स्टोमेटा पत्तियों पर या तने की जो सरफेस होती है उस पर छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। और स्टोमेटा दो द्वार कोशिकाएं या जो गार्ड सेल्स होती हैं जो कि किडनी के शेप की होती हैं उससे मिलकर बने होते हैं, जो कि एक छिद्र को घेरे हुए रहती हैं। गार्ड सेल्स की वॉल्स पर अनइक्वल थिकनिंग्स पाई जाती है। जो इसकी इंटरनल वॉल होती है गार्ड सेल्स की, ये किडनी शेप की गार्ड सेल्स हैं दो, जिसे आप द्वार कोशिकाएं भी कहते हैं। और इसकी जो अंदर की वॉल होती है उस पर थिकनिंग्स पाई जाती है, यानी जो इसकी भीतरी भित्ति होती है वो मोटी होती है और जो बाहरी वाली भित्ति होती है वो पतली होती है। गार्ड सेल्स जीवित होती हैं और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस होता है इन सेल्स में, जिससे कि शुगर फॉर्म होती है। तो जो स्टोमेटाज होते हैं उनके खुलने और उनके बंद होने का जो प्रोसेस होता है वो गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी पर डिपेंड करता है। यानी जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं, टर्जिड होती हैं फुल्ली, तो ये इसकी जो बाहरी भित्ति होती है उस पर प्रेशर पड़ता है और ये की ओपनिंग या छिद्र जो होते हैं वो खुल जाते हैं। तो जो रंध्र होते हैं वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, शर्करा के निर्माण के कारण, क्योंकि इसमें एंडोऑस्मोसिस होता है, जब द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है इसके साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में, तो ये अपने आसपास की जो सेल्स होती हैं उनसे एंडोऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा जल लेता है। और जल जब गार्ड सेल्स में आता है पानी, तो ये टर्जिड हो जाती हैं, फूल जाती हैं और इनकी बाहरी भित्ति पर प्रेशर पड़ता है, जिससे कि इसके जो स्टोमेटाज होते हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो जो गार्ड सेल्स होती हैं वो आसपास की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनसे घिरी हुई रहती हैं, और इन जो अधिचर्मी या एपिडर्मल सेल्स होती हैं इनको सब्सिडरी या एसेसरी सेल्स कहा जाता है। यानी आप देखिए ये पोर है और इस पोर के तरफ दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स के आसपास जो एपिडर्मल सेल्स हैं जो कि सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स कहलाती हैं। तो ये इसकी वजह से इसमें क्या होता है, जो स्टोमेटाज होते हैं उनके अंदर या नीचे की तरफ सब स्टोमेटल चैम्बर्स बन जाते हैं, जिनके थ्रू जो बाहरी एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है या एटमॉस्फेयर से ये कनेक्टेड रहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू जो लीफ होती है वो बाहरी जो वातावरण होती है उसके संपर्क में रहती है। गार्ड सेल्स के टर्गर प्रेशर का अगर ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर टर्गर प्रेशर गार्ड सेल्स का बढ़ जाता है तो स्टोमेटाज ओपन हो जाते हैं, और जब इसका टर्गर प्रेशर या स्फीतदाब कम हो जाता है तो ये स्टोमेटाज क्लोज हो जाते हैं। यानी कि जो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो मैकेनिज़्म है वो गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं स्टोमेटास के टाइप पर। तो स्टोमेटास को हम प्राइमरीली इनको अगर हम डिवाइड करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कि इनका वितरण कैसा होता है, तो ये चार तरह के स्टोमेटा या हम कह सकते हैं चार तरह के प्लांट्स होते हैं, जिनमें कि इनके वितरण के आधार पर इनको ये नाम दिए गए हैं। अस्टोमेटिक यानी अरंध्रीय, इपिस्टोमेटिक उपरंध्रीय, हाइपोस्टोमेटिक अधोरंध्रीय एंड एम्फिस्टोमेटिक उभयरंध्रीय। फर्स्ट वन इज़ अस्टोमेटिक, यानी ऐसी पादप या ऐसे पत्तियाँ जिनमें कि रंध्र अनुपस्थित होते हैं, यानी स्टोमेटास नहीं पाए जाते हैं। नॉर्मली जो सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो कि जल निमग्न पादप होते हैं, हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रेला, वैलिसिनेरिया, इनमें स्टोमेटास नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो अस्टोमेटिक कहलाती हैं। सेकेंड वन इज़ इपिस्टोमेटिक, जिसमें जो स्टोमेटाज होते हैं वो केवल लीफ की ऊपरी सतह पर होते हैं, निचली सतह पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो कि जल के ऊपर तैरते रहते हैं उनके निचली सतह पर स्टोमेटास नहीं पाए जाते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वो केवल उसकी जो अभ्यक्ष या डोर्सल सरफेस होती है उस पर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल निम्फिया, लोटस एसेट्रा। थर्ड वन इज़ हाइपोस्टोमेटिक,
इसमें स्टोमेटास मुख्यतः निचली जो सतह होती है, जो इसकी वेंट्रल सरफेस होती है लीफ की, उस पर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें आप मैंगो, नीवियम, जो मोस्टली जो ट्री प्लांट्स होते हैं, तो इनमें जब निचली सरफेस पर ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं तो ये इसके ट्रांसपिरेशन रेट, जो वाष्पोत्सर्जन की जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। बहुत ज़्यादा इससे वाटर लॉस नहीं होता है, क्योंकि जो स्टोमेटाज होते हैं वो इसकी वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। एम्फिस्टोमेटिक, जब मोस्टली जो ग्रेमिनी या मोनोकोट्स जो होते हैं उनमें एम्फिस्टोमेटिक लीव्स होती हैं, यानी उनमें जो रंध्र होते हैं वो निचली और डोर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेटिकम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम स्टोमेटाज एस्टोमेटिक, इपीस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक एंड एम्फिस्टोमेटिक प्रकार के स्टोमेटाज को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करें कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर या ये कितनी जो गार्ड सेल्स होती हैं उनसे सब्सिडरी सेल्स की क्या पोजीशन है, जो एसेसरी सेल्स हैं वो कैसी है, या गार्ड सेल्स का शेप कैसा है, इसके आधार पर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के आधार पर 6-7 तरह में हम डिवाइड करते हैं स्टोमेटास को। फर्स्ट वन इज़ एनोमोसिटी, यानी जो अनियम कोशिकीय प्रारूप रंध्र होते हैं, जो कि मोस्टली रेननकुलेसी फैमिली के मेंबर्स में पाए जाते हैं, तो इन्हें रेननकुलस टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज क्रूसीफेरस या एनाइसोसिटिक, यानी असम कोशिकीय जो प्रारूप रंध्र होते हैं, जो कि मोस्टली क्रूसीफेरी के मेंबर्स में पाए जाते हैं। थर्ड वन इज रूबिएसी फैमिली में पाए जाने वाले पैरासिटिक स्टोमेटास, यानी पराकोशिकीय रंध्र होते हैं। एंड कैरियोफिलेसी फैमिली या कैरोफिलेशियस जो स्टोमेटाज होते हैं उन्हें लंब या लंब कोशिकीय प्रकार या डायसिस्टिक टाइप ऑफ स्टोमेटा कहा जाता है। इसके अलावा ग्रेमिनेशियस, जो कि मोनोकॉट फैमिली ग्रेमिनी में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो सब्सिडरी सेल्स होती हैं, एसेसरी सेल्स होती हैं, उनके नंबर्स या उनका अनइक्वल शेप के आधार पर 2 तरह के स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटास भी समटाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दोज आर नॉन एज हेमीपैरासिटिक एंड हेक्सासिटिक। इसको हम आगे स्टडी करेंगे एक एक करके। फर्स्ट वन इज एनोमोसिटिक या रेननकुलस टाइप ऑफ स्टोमेटा। मोस्टली जो कुकरबिट्स होते हैं या मालवा होती है उनमें इस तरह के स्टोमेटास पाए जाते हैं। इनमें 2 क्लोरोप्लास्ट युक्त जो गार्ड सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। गार्ड सेल्स की जो भीतरी वॉल जो होती है वो मोटी होती है और बाहर वाली पतली होती है। गार्ड सेल्स जो बाहरी एसेसरी सेल्स होती हैं वो अन्य जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, जो अधिचर्मी कोशिकाएं होती हैं, उनके समान ही होती हैं। बहुत इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है सहायक कोशिकाओं का, और सहायक कोशिकाओं की इसमें संख्या भी सीमित होती है इसके आसपास। फॉर एग्जांपल ट्राइडेक्स, सिट्रुलस, रेननकुलस एसेट्रास। सेकंड वन इज एनाइसोसिटिक और क्रूसीफेरस टाइप ऑफ स्टोमेटा। सरसों, तंबाकू, पिटूनिया की पत्तियों में इस तरह के स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसमें जो गार्ड सेल्स होती हैं उनकी जो ओपनिंग होती है उनमें अंदर वाली वॉल मोटी होती है और बाहर वाली पतली होती है। इसके अलावा गार्ड सेल्स 3 एसेसरी सेल्स से घिरी हुई होती है, जो कि असमान आकार की होती है, अनइक्वल साइज़ की होती है, 1, 2 एंड एक ये छोटी। तो जो एनाइसोसिटिक जो स्टोमेटाज होते हैं, जिसे हम असम कोशिकीय कह रहे हैं, तो उसमें यानी जो आसपास की गार्ड सेल्स के आसपास की जो एसेसरी या सब्सिडरी सेल्स होती हैं वो अनइक्वल साइज़ की होती हैं और अधिचर्म कोशिकाओं से डिफरेंट शेप की होती हैं। थर्ड वन इज रूबिएशियस या पैराकोशिक टाइप ऑफ स्टोमेटास। ये फैसियोलस और मूंगफली जो होते हैं या विग्ना जो कि पल्सेस होती हैं उनमें पाए जाते हैं। जो हरित लवक होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट युक्त जो गार्ड सेल्स होती हैं उनकी बाहरी भित्ति और जो अंत्य भित्ति होती है वो असमान मोटाई की होती है। इसमें गार्ड सेल्स एक या अधिक सहायक कोशिकाओं से घिरी रहती है। जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे 2 सहायक कोशिकाएं हैं और ये जो
सहायक कोशिकाएं होती हैं ये इसके समानांतर ही होती हैं, यानी इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर ही होती हैं। तो यानी जो एसेसरी सेल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर गार्ड सेल्स के लंबवत अरेंज रहती हैं, इसके समानांतर होती हैं। नेक्स्ट इज कैरियोफिलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटास। डायंथस में इस तरह के स्टोमेटा पाए जाते हैं। इस स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो स्टोमेटा को घेरे हुए होती हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और गार्ड सेल्स के आसपास उसके समकोण बनाती हुई दो सहायक कोशिकाएं होती हैं। आपने पिछले में देखा कि उसके समानांतर होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर ही इसके सब्सिडरी सेल्स हैं। लेकिन जो डायसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटाज होते हैं उनमें गार्ड सेल से जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो 90 डिग्री या समकोण पर व्यवस्थित रहती हैं। तो जो गार्ड सेल्स हैं वो दो सहायक कोशिकाओं से घिरी होती हैं, और सहायक कोशिकाएं इसकी जो कॉमन वॉल होती है या गार्ड सेल्स जो होती हैं उसके लंब अक्ष से समकोण पर व्यवस्थित रहती हैं। नेक्स्ट इज ग्रेमिनेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटास, जो कि मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स यानी गेहूँ या ग्रेमिनी कुल के मेंबर्स में पाई जाती है। इसमें जो गार्ड सेल्स होती हैं वो डंबल शेप्ड होती हैं, आसपास से चौड़ी और बीच में से पतली होती हैं। तो जो गार्ड सेल्स हैं वो डंबल शेप्ड होती हैं, और लंब अक्ष पर जो दूसरी सब्सिडरी या एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनके समानांतर स्थित होती हैं। इसमें दो गार्ड सहायक कोशिकाएं होती हैं जो कि डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स के समानांतर स्थित होती हैं। नेक्स्ट इज हेमीपैरासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। इस तरह के जो स्टोमेटा होते हैं उसमें एक सब्सिडरी सेल पाई जाती है, अभी हम आगे आपको डायग्राम में बताएंगे, विच इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पोर। यहाँ आप देखिए, हेमीपैरासिटिक, इसमें आप देखिए ये गार्ड सेल्स हैं और इसमें एक सब्सिडरी सेल्स है। सब्सिडरी सेल एक है जो कि इसके समानांतर इसके लंबवत अक्ष में गार्ड सेल्स के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर व्यवस्थित होती है। सेकेंड वन इज हेक्सासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटास। ये कॉमेलाइना में प्रेजेंट होता है, और इसमें जो गार्ड सेल्स होती हैं किडनी शेप्ड, उनकी वॉल अनइक्वल मोटाई की होती है, और गार्ड सेल्स 4 से 6 जो एसेसरी सेल्स होती हैं उनसे घिरी रहती है और एक रिंग बना लेती हैं। दिस इज़ हेक्सासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। ये गार्ड सेल्स हैं और इसमें ज़्यादा 4 से 6 कोशिकाएं होती हैं जो कि एक आसपास एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर के इस गार्ड सेल के आसपास एक रिंग फॉर्म कर लेती हैं। तो दिस इज़ द हेमीपैरासिटिक एंड हेक्सासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा के आसपास गार्ड स्टोमेटा यानी कि जो गार्ड सेल्स होती हैं प्लस इसके अलावा जो इसकी एसेसरी सेल्स होती हैं उनकी कैसे व्यवस्थित हैं वो, या उनका स्ट्रक्चर कैसा है, या उनकी वॉल की मोटाई कैसी, उनकी भित्तियाँ कैसी हैं, इनके आधार पर स्टोमेटास को एनिमोसिटिक, एनाइसोसिटिक, पैरासिटिक, डायसिटिक, ग्रेमिनेशियस, हेमीपैरासिटिक एंड हेक्सासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा में डिवाइड किया गया है। स्टोमेटा जैसा कि आपको पता है इसका फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू। इसके अलावा जो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है मेथड जो होती है उसमें स्टोमेटा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल करते हैं, प्लांट्स में नमी बनाए रखते हैं। ज़्यादा ट्रांसपिरेशन रेट ना हो तो जब बंद हो जाते हैं तो नेचुरली वाटर लॉस उसका कम हो जाता है। तो ये पूरी जो प्लांट बॉडी होती है उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, और इट मेंटेन्स द मॉइस्चर बैलेंस अकॉर्डिंग टू वेदर, यानी कैसा वेदर है, ज़्यादा गर्मी होती है तो ये वाटर लॉस कम करने में सहायक होते हैं। स्टोमेटा अपनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेथड से ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल करके इसमें मैक्सिमम वाटर लॉस होने से बचा लेते हैं। तो ये स्टोमेटास के फंक्शन है। दैट्स इट। थैंक यू।